नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2026 में नाग पंचमी कब है, जिसमें कि हम नागों की पूजा करते हैं, अपने घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं और क्या क्या हमें कार्य करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग सभी बातें समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और नाग पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हम नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। तो इस बार क्या हुआ है ना, सोना में सुहागा हो गया है, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार व्रत भी है और नाग पंचमी भी है, यानी कि 17 अगस्त को दिन है सोमवार। तो सोच लीजिए दो दो व्रत का हमें लाभ मिलेगा। एक तो शिव जी के गढ़ है जो नाग देवता है, ठीक है, नागों की पूजा इसमें करते हैं, और शिव जी का भी उस दिन श्रावण का मतलब सावन महीने का तीसरा सोमवार व्रत है। तो दो दो पूजा पाठ हम एक ही साथ कर लेंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा तो प्रदोष के लिए हो गया था, तीसरा नाग पंचमी इस बार पड़ गया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए नाग पंचमी के दिन के जो नियम है वो मैं बता दूं। तो देखिए, सुबह सवेरे आप लोग घर में शिव जी की पूजा पाठ तो हमें करनी है, स्नान ध्यान कर लीजिएगा। और करने के उपरांत दोस्तों इसमें गोबर और रेत यानी कि बालू और सरसों, उसको परोरना बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं हमारे में, और ले जाकर हम ब्राह्मण के द्वारा मंत्र उच्चारण करके वो गोबर लाते हैं। अपने घर के दीवार पे चौखट पे हम नाग नागिन की प्रतिमा बनाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। ऐसे करके उस दिन हम उत्सव मनाते हैं। और धान का लवा और कच्चा गाय का दूध या पैकेट का जो भी दूध आपको मिल जाता है, वो भोग स्वरूप हम चढ़ाते हैं मंदिर में भी, और अपने जितनी जगह हम जैसे नाग नागिन बनाए हैं वहां भी हम चढ़ाकर पूजा पाठ करते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए कि गोबर और बाकी सब चीजें नहीं मिलती तो आप चंदन से या मिट्टी से नाग नागिन चौखट पे बना लीजिएगा। दोनों का फेस एक तरफ होनी चाहिए, सामने सामने, और तब बनाकर सभी के ऊपर सिंदूर से तिलक लगा के और दूध, कच्चा दूध और अक्षत सबके ऊपर चढ़ा के पूजा पाठ कर लीजिएगा। और नाग देवता से हमें प्रार्थना करनी कि हे नाग देवता, हमारे बच्चों के मतलब जहाँ भी हैं हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उनको उनकी रक्षा कीजिएगा, उनको आशीर्वाद दीजिएगा, उन्हें बचा कर रखिएगा, कभी कोई क्षति ना पहुंचाए, हमें नाग देवता से प्रार्थना करनी है। और साथ में शिव जी की पूजा हम करेंगे। सावन सोमवार व्रत है तो आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर कर सकते हैं या मंदिर भी आप लोग जा सकते हैं। तो सुबह सवेरे ही नाग पंचमी के दिन हम सबसे पहले बासी मुंह से नाग नागिन बनाकर पूजा पाठ करके तब हम कुछ ग्रहण करते हैं। उसके बाद से दोस्तों जब पूजा पाठ हो जाता है तो आप लोगों का मतलब जैसे सोमवार के दिन सबका व्रत रहेगा तो आप लोग खीर वगैरह मखाने का, साबूदाने का बना के खा सकती हैं। लेकिन नियम है कि नाग पंचमी के दिन दाल वाली पूड़ी, खीर, सब्जी और भी जो व्यंजन चाहे आप लोग बना सकते हैं, पुआ वगैरह भी लोग बनाते हैं। तो शुभता मतलब बनाए रखने के लिए ये सब चीजें बनाई जाती हैं। तो बाकी घर के लोगों के लिए बल्ले बल्ले है बना के दे दीजिएगा। लेकिन जो व्रत रखेगा उन्हें कहाँ मिलने वाला है, तो हम लोग बासी खाएंगे। लेकिन मान लीजिए जो लोग मंगलवार का व्रत करेंगे तो वो नहीं खा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग अगले दिन प्रसाद के रूप में हम लोग भगवान को भोग लगा भी सकते हैं। और नहीं अगर लगाएं, दूध और लवा अगर लगाए हैं तो वही रहने दीजिए। अगर खीर पूड़ी आप लोग शुद्धता को ध्यान में रखते हुए बनाए तो भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, और लगा के बाकी घर परिवार वालों को दे दीजिए खाने के लिए, और आप लोग अगले दिन खाइएगा। तो और क्या कर सकते हैं, बाकी तो कोई उपाय नहीं है, ऐसे दिन पड़ा है। और दोस्तों हमें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, तो उस दिन देखिए नाग पंचमी के दिन नागों को पहले तो हमें मारनी नहीं चाहिए। कहीं भी नाग देवता आपको दिख जाते हैं तो पूजा करें या ना करें, वहां जाकर पूजा पाठ बहुत लोग करने लगते हैं, दूध पिलाने लगते हैं। तो दोस्तों ये सब ना करें, क्योंकि बहुत रिस्क होता है, कभी कभी वो उछल के काट भी देते हैं। तो ये सब आप लोग मतलब रिस्क मत लीजिएगा, और जा रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। मारनी पीटनी नहीं है, पाप की भागीदारी हमें नहीं बननी है।
और खेत खलियान में खेत वगैरह आप लोग दोस्तों मत खुदाई मत कीजिएगा। जहाँ होल वगैरह है, खुदाई करने से हमें हमारे ऊपर उस दिन दोष लगता है, तो मिट्टी वगैरह हमें खोदनी नहीं चाहिए। बचे तो जरूर बचाइएगा नाग पंचमी के दिन। और अच्छे से हर महिलाओं को उस दिन सावन का एक तो सोमवार व्रत भी है, तीसरा और नाग पंचमी भी है, सोना में सुहागा हो गया है, तो एकदम अच्छे से तैयार आप लोग हो जाइएगा। और जैसे हम सावन सोमवार के दिन होते हैं, होकर पूजा पाठ करके उसके बाद जब हो जाता है पूजा पाठ, तो आप लोग पूछते दीदी पूरे दिन साड़ी पहन के रखें, तो देखिए आप पूरे दिन भी पहन के रखिए, या उसके बाद कंफर्टेबल कोई ड्रेस अगर है, साड़ी पहन के देखिए काम वगैरह तो नहीं होता, तो आप देख लीजिएगा कंफर्टेबल कोई साड़ी है तो पहन के भी रख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल घर का भी ड्रेस पहन सकती हैं। तो ऐसे करके हम नाग पंचमी के दिन पूजा पाठ करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पंचमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं 2026 में पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त को, दिन है रविवार, शाम को 4:54 से पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और पंचमी तिथि समाप्त होगी 17 अगस्त दिन सोमवार को शाम को 5 बजे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 17 अगस्त दिन सोमवार को नाग पंचमी है। सभी नियम पूजा पाठ हम 17 को करेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो देखिए पूजा आप लोग सुबह में 6:05 से लेकर और 8:40 तक आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। जो लोग शाम को नाग पंचमी के दिन पूजा करते हैं वो शाम को 5:58 से लेकर 7:30 तक पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ नाग पंचमी से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और दोस्तों अगर कमेंट का रिप्लाई चाहिए तो आप लोग मेंबरशिप बटन ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर आपका जो कमेंट रहेगा सबसे ऊपर आएगा और फिर मैं आपको समय पर रिप्लाई दे दूंगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, मैं सब कुछ डिटेल में बता के समझा चुकी हूँ। धन्यवाद।